हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हनुमान जी के दो अद्भुत प्रसंग जिसे हर हनुमान भक्त को जानना चाहिए। हनुमान जी के बचपन की अद्भुत कहानी जब उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझ लिया था, और दूसरी कथा जब हनुमान जी ने अपने सीने में स्वयं श्री राम और सीता माता को दिखाया था। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान जी की पहली कहानी से, जब उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझकर खाने की कोशिश करी थी। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे हर हनुमान भक्त को जानना चाहिए। हमारे प्यारे वायुपुत्र की वो अविश्वसनीय गाथा जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली खगोलीय पिंड को चुनौती दी, बस इसलिए क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। भगवान हनुमान के बचपन के इस अद्भुत कौतुक को देखने के लिए तैयार हो जाइए। बाल हनुमान कोई साधारण बालक नहीं थे। पवन देव वायु के आशीर्वाद से जन्मे, उनके पास अकल्पनीय शक्ति और ऊर्जा थी। वो चंचल थे, मासूम थे और पूरी तरह से निडर थे। उनका जन्म राजा केसरी और सुंदर अंजना के यहाँ हुआ, लेकिन उनकी शक्ति स्वयं तत्वों से मिली एक देन थी। एक सुबह ये छोटा बालक अपने घर के पास हरे भरे जंगल में खेल रहा था। वो बड़ा हो रहा था और उस विकास के साथ एक जबरदस्त भूख भी आई, और इसी सुबह पेट में हो रही गुड़गुड़ाहट ने उन्हें आकाश की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही आकाश में रोशनी हुई, क्षितिज पर एक शानदार, विशाल, पूरी तरह से गोल वस्तु उठी। ये एक गर्म, आकर्षक नारंगी और लाल रोशनी से चमक रहा था। उस सरल भूखे बच्चे के लिए ये सबसे स्वादिष्ट पका हुआ फल लग रहा था जो उन्होंने कभी देखा था। स्वर्ग में लटका एक विशाल आम। बिना एक पल सोचे, अपनी भूख से मजबूर होकर हनुमान ने फैसला किया कि उन्हें वह चाहिए। अपनी अविश्वसनीय पवन प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए बाल हनुमान ने एक विशाल छलांग लगाई। वो किसी भी पक्षी से तेज, किसी भी तीर से तेज सीधे आकाश में उड़ गए, जिसका इरादा सूर्य को खाने का था। आकाशीय प्राणी, देवता भय से देख रहे थे। ये छोटा बच्चा एक अकल्पनीय प्रलय करने वाला था। सूर्य देव जीवन का स्रोत है, उन्हें कौन रोक सकता था? ये भगवान इंद्र थे, देवताओं के राजा, जिन्होंने कार्रवाई की। आसन्न आपदा को देखते हुए उन्होंने अपना शक्तिशाली हथियार बेजोड़ वज्र गरज उठाया। बिजली की एक चमक और ब्रह्मांड को हिला देने वाली आवाज के साथ इंद्र ने वज्र को उड़ते हुए बालक पर फेंका। शक्तिशाली हथियार हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वार इतना जबरदस्त था कि युवा नायक तुरंत पृथ्वी पर गिर गए, बेहोश होकर एक पर्वत शिखर पर जा गिरे। जब वायुदेव, पवन देव और हनुमान के पिता ने अपने निर्दोष पुत्र को वज्र से घायल स्थिर पड़े देखा तो उनका हृदय टूट गया। अपने दुख और क्रोध में वायु पीछे हट गए। उन्होंने हवा को हिलने से रोक दिया। अचानक पूरा ब्रह्मांड लकवाग्रस्त हो गया। कोई सांस नहीं थी, कोई गति नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। देवताओं को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे वायु के पास दौड़े, क्षमा मांगने और हवा को बहाल करने की विनती की। वायु को शांत करने के लिए सभी देवता एकत्र हुए और हनुमान पर अविश्वसनीय वरदानों और आशीर्वादों की वर्षा की। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणों द्वारा श्रापित लोगों से सुरक्षा और निडरता की शक्ति का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ये सुनिश्चित किया कि वज्र उन्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। स्वयं सूर्यदेव, सूर्य भगवान ने उन्हें एक मेधावी विद्वान बनाने का वादा किया। हर प्रमुख देवता ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी जिन्होंने उन्हें वस्तुतः अजेय बना दिया। और उस दिन उनकी ठोड़ी पर लगे जोरदार प्रहार के कारण ही, जिस ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, बच्चे को उनका शाश्वत नाम मिला, हनुमान। सूर्य को खाने की कोशिश की उस मासूम भूल ने अंततः उन्हें वो शक्तियां दिलाई जिनकी उन्हें अपने सबसे बड़े भाग्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी, भगवान राम की सेवा करना। मासूमियत, शक्ति और दिव्य आशीर्वाद की कितनी अद्भुत कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे भोले भाले कार्य भी एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हनुमान जी की दूसरी कहानी के बारे में। हर युग में भगवान के भक्तों की कहानियां अमर होती हैं, परंतु जब भक्ति की पराकाष्ठा की बात आती है
तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। ये कहानी भक्ति की चरम सीमा को दर्शाती है, जब हर श्वास, हर धड़कन में बस भगवान का नाम गूंजता है। एक दिन अयोध्या के राजमहल में सीता माता ने हनुमान जी को एक सुंदर मोतियों का हार भेंट किया। वो हार इतना चमकदार था कि सबकी नजर उस पर टिक गई। राज्य के लोग बोले, सीता माता ने स्वयं हनुमान को उपहार दिया है। हनुमान जी ने हार को हाथ में लिया, हर मोती को ध्यान से देखने लगे और फिर उन्होंने एक एक मोती तोड़ना शुरू किया। सभागृह में सन्नाटा छा गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने पूछा, हनुमान, ये क्या कर रहे हो? हनुमान बोले, मैं देख रहा हूं कि क्या इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम और सीता माता है। सभागृह में हंसी की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान, क्या तुम्हारे शरीर में भी श्री राम और सीता है? हनुमान जी मुस्कुराए, अपने दोनों हाथ जोड़े और बोले, जहां जहां मैं हूं वहां वहां मेरे राम है। इतना कहकर उन्होंने अपने नखों से सीना फाड़ दिया और सबने देखा, उनके हृदय में स्वयं श्री राम और सीता माता विराजमान है। सीता माता की आंखों में आंसू थे। भगवान राम ने हनुमान को गले से लगाया और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। पूरे दरबार में जय श्री राम और जय हनुमान के नारे गूंज उठे। यही है भक्ति की सच्ची पहचान, जहां हर धड़कन में भगवान का नाम बसता है। सच्ची भक्ति वही है जहां भगवान हृदय में बसते हैं, न कि केवल मंदिरों में। जय बजरंगबली। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और अगर आप हमारे प्यारे हनुमान की शक्ति से प्रेरित हुए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं, हनुमान जी की अन्य अद्भुत शक्तियों में से आपकी पसंदीदा कौन सी है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल को, जहां हर दिन सुने भगवान की अमृतमयी कथाएं।